गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं इस समय भोपाल में हूँ, इसलिए ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर कर आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि होटल के इंटरनेट से अपलोड करने में थोड़ा पता नहीं स्लो होता है। ये इनकी फैसिलिटी डाउनलोड की अधिक होती है, अपलोडिंग की फैसिलिटी काफ़ी स्लो होती है। खैर, जब भी यह वीडियो आपको पहुंचेगा तो ये मत सोचना कि सर मॉर्निंग मोटिवेशन में आए हैं आज, ठीक है ना। लेट हो सकता हूं मैं, पर मैं एब्सेंट नहीं होऊंगा ना, कोशिश पूरी करूंगा इस बात की। और भोपाल क्यों आया हूं मैं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि 16 अप्रैल को जो है बायोमेंटर्स का फेलिसिटेशन सेरेमनी है, जिसमें कि हम बहुत सारे बच्चों को जो है वो अवार्ड्स देंगे जो हमारे अच्छे टॉप रैंकर्स जिन्होंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, बायोमेंटर्स के ऑफिशियल कमांडोज हैं। और संख्या तो बहुत बड़ी है हालांकि, लेकिन हम सबको इनवाइट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जब हमने होटल का बुकिंग किया उस समय यहाँ पर एक लिमिट था कि इतने ही गेस्ट आपके एक फंक्शन में हो सकते हैं। अभी तो लिमिट को इन्होंने रिमूव किया है, परंतु इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर चूंकि मैरिज शादी का भी समय है, तो मोस्ट ऑफ दी होटल्स पूरे बुक्ड हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर जो है वो एक 5 स्टार होटल है, उसको हमने बुक किया हुआ। तो उसमें जो है हमारे कई सारे बच्चे जो है ऑल ओवर इंडिया से, जैसे कि मृदुल अग्रवाल भी जो है जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं जो बायोमेंटर्स के कमांडो। और यही परिवार है ना, ये समझ लीजिए कि ये फेलिसिटेशन सेरेमनी नहीं है, बल्कि ये फैमिली गैदरिंग का एक दिन है। यहाँ पर परिवार एक साथ जो है जुड़ता है, एक साथ कम्युनिकेट करता है और एक स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। मैंने गौर किया है, जितने भी बच्चे जो है वो फेलिसिटेशन सेरेमनी में आते हैं, वो हमेशा एक स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो एक बड़ा। और वो बॉन्ड इट लास्ट फॉर एवर, कि हमेशा के लिए होता है वो। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस हो जाएगा तो फिर सर से क्या काम हमको, नहीं। क्योंकि सर डॉक्टर है तो एमबीबीएस के दौरान भी काम होगा, एमबीबीएस के बाद भी काम होगा, और उसके आगे भी लंबा सफर है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बायोमेंटर्स की जो शुरुआत है वो हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन को लेकर हुई है। एजुकेशन इज वन ऑफ द पार्ट, क्योंकि जो हमारी जो मेन कंपनी वो है इग्नाइट ब्रेन्स हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो एजुकेशन को बेस्ट बनाकर, हेल्थ केयर को बेस्ट बनाकर हम अपनी कंट्री में जो बेहतर हो सकता है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। आज गुड फ्राइडे भी है, तो मैं आपको गुड फ्राइडे की भी विशेष देना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि अब जो भी हमारे लक्ष्य है, टारगेट है, ठीक है, उन टारगेट में हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बायोमेंटर्स का पहला टारगेट यह है कि वो नीडी बच्चों की हेल्प करे, उन बच्चों की हेल्प करे जहां पर मैंने हमेशा बोलता हूं आपसे, कई लोगों को लगता है सर ऑनलाइन कोचिंग अच्छी कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं प्लीज डोंट कंपेयर बोथ दी सेपरेट फॉर्मेट के। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग उतना फीस दे सकते हैं, उस माहौल में पढ़ने में जिनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो घर से दूर रह सकते हैं, तो दैट मे बी पॉसिबल कि आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। परंतु जो अपनी कंफर्ट से पढ़ना चाहते हैं, कम फीस में पढ़ना चाहते हैं, बेहतर का मटेरियल, क्योंकि देखो जब भी ऑनलाइन कोचिंग में से हम बायोमेंटर्स, तो बायोमेंटर्स जब भी किसी फैकल्टी के साथ में आएंगे तो वो बेहतर से बेहतर फैकल्टी के साथ में आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिटेड नंबर ऑफ बेस्ट फैकल्टी जो है वो बहुत सारे बच्चों को कैटर कर सकती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में देयर इज अ लिमिट, ठीक है। सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। बिल्कुल बोलूंगा मैं कि ऑनलाइन में कई बार बहुत घंटे घंटे पढ़ने से थोड़ा सा जो है हमको लगता है कि हम स्ट्रेस में आ गए हैं, थोड़ा सिर भी दर्द करता है, कई लोगों को समस्या होती है, तो उन लोगों को तो फिर दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए, है ना। तो मैं कभी भी बायस्ड बात नहीं करता, जो मैं कहता हूं एकदम बैलेंस है कि भाई आपको एक कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा रास्ता कि क्या क्या बेहतर वे है हमारे लिए क्या बेहतर है, हम कैसे अच्छा कर पाएंगे हम, ठीक है ना। फिर कल मैंने एक जो है एक मैंने पोस्ट डाला, उसमें मैंने जो है वो कुछ अर्जेंट हायरिंग के बारे में डाला मैंने। तो अर्जेंट हायरिंग जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए, वो है बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए, जिनको हम हमारे इंस्टीट्यूट में हम जो है उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ना बोल के उनको हम एसोसिएट फैकल्टी बोलते हैं। तो एसोसिएट फैकल्टी का काम ये होता है कि जो भी कंटेंट बन रहा है उस कंटेंट को प्रूफ रीड करना, उसको अच्छे से देखना, टेस्ट पेपर को जनरेट करने में प्राइमरी टेस्ट पेपर जब जनरेट होता है तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, डेटाबेस में से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा लेक्चर गया है, क्या कंटेंट उसका था, उस पर क्वेश्चन पेपर को जनरेट करना, फिर पेपर को मेन फैकल्टी को चेक कराना, उसमें कोई करेक्शन है तो करेक्शन करना उसमें। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मेन फैकल्टी के अलावा लोगों को करने होते हैं। मतलब यदि अमर सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ या संजय सर पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे पूरी टीम का काम चल रहा होता है। निधि मैडम भी काम कर रही होती है, शैल मैडम भी काम कर रही होती है ना। तो कई सारे लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं पीछे बैकग्राउंड में। तो ऐसा नहीं कि एक आदमी काम कर रहा होता है, टीम काम कर रही होती है।
अपनी एक टीम है बायोलॉजी की, अपनी एक टीम है केमिस्ट्री की, एक टीम है फिजिक्स की। अब बायोलॉजी की टीम को 2 हिस्सों में बांटा है अभी हमने, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी वाला पोर्शन सेल मैडम देखेंगे, जूलॉजी वाला पोर्शन नंदी सर देखेंगे। अब आप बोलोगे सर क्या आप नहीं पढ़ाओगे? नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा। क्रैश कोर्स में जरूर सारे टीचर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रेगुलर बैच में, चाहे टारगेट बैच हो चाहे फोकस, वो रेगुलर बैच में जो है वो मैं ही पढ़ाता हूं, क्योंकि कारण ये है कि मेन फैकल्टी जो है वो उनके रेफरेंस ही बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं आके, तो इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो हम लोग जो है वो जो भी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए डेवलप कर रहे हैं। खैर, एक मजे की बात बताता हूं। कल हम लोग जो है वो जो है बॉम्बे एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे अपने घर से, तो हमारा ड्राइवर, एकदम नया नया ड्राइवर, हमारा जो ड्राइवर है वो बिहार से अभी आया। बिहार से समझ लो आप कि महीना भर पहले जो है मुंबई आया होगा, और उसे मुंबई के रास्ते बिल्कुल पजल के समान लगते हैं। एंड वो समझ नहीं पाते, जैसे बचपन में होती था एक पजल कि एक जगह पे कहीं पे एक चीज रखा हुआ है या कोई खाने का सामान रखा है, चूहा है, चूहे को पहुंचाओ, ऐसे गोल 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 घुमा घुमा के चूहे तक पहुंचा दिया इसको, कि बचपन में पजल सॉल्व की हमने। तो वैसा वो ड्राइवर को मुंबई की सड़कें दिखाई पड़ती। जब वो खड़ा होता तो उसको लगता है कि ये लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ। मुंबई में इतना लेफ्ट राइट है कि वो किधर भी मुड़ जाएगा, तो मुंबई में एक बार गलत मुड़े आप समझ लो कि आधे घंटे का टर्न लग गया। ट्रैफिक पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है मुंबई की। आपने एक टर्न गलत मारा, एक टर्न आपने गलत मारा, तो आपको जो है वो एक वन वे होता है, तो आपको जो है वो फिर लंबा चौड़ा घूम के आना पड़ता है। तो हमको कल एयरपोर्ट जाना था, तो एयरपोर्ट जाने के लिए है ना, उसको रास्ता मालूम नहीं था। मुंबई में क्या है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट अलग है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलग है। तो मैंने भारती से बोला कि भारती तुम एक काम करो, जीपीएस लगा लो इसमें, और इसको डायरेक्शन देते रहता है कि लेफ्ट राइट कहाँ मुड़ना है अपने को, है ना। और तो ठीक है, तो अब भारती ने जीपीएस लगाया। अब जीपीएस लगाने के बाद वो बोल लगे कि आगे जाके गो है स्ट्रेट एंड फर्स्ट लेफ्ट ना सेकंड लेफ्ट। तो मैं भारती को बोला, रास्ता बता रही थी वो जीपीएस, ठीक है। मैंने कहा दिखाना जरा। मैंने कहा यार ये एक दिन क्यों दिखा रहा है इसमें, है ना, जीपीएस में दिखा रहा है एक दिन, कि एक दिन के बाद आप पहुंचोगे एयरपोर्ट। 1300 किलोमीटर कुछ दिखा रहा। मैंने कहा कि कौन सा क्या लगा दिया तुमने? पता है वो क्या किया? मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 बोला था, भारतीय ने लगा दिया दिल्ली का। हम लोग मुंबई में है, मुंबई एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग, भारतीय लगा के बैठी उसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 दिल्ली। अरे मैंने कहा देखा ना होता तो दिल्ली तक पहुंच गया, मतलब एयरपोर्ट पहुंचने में एक दिन का वक्त लग गया होता, फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते क्या। तो खैर कई बार ऐसी ह्यूमनली मिस्टेक होती है। तो कल से हम लोग बहुत चिढ़ा रहे हैं भारती को कि तुमने जो है वो जीपीएस लगाने का तुमको एक काम दिया और तुमने वो भी दिल्ली का लगा के बैठी है ना, और ड्राइवर तुम्हारा ऑलरेडी कंफ्यूज आदमी। दिल्ली पता नहीं एक दिन में पहुंचा था कि 100 दिन में पहुंचा था वो। खैर आज की कहानी क्या है? आप बोलोगे सर आपने कुछ बताया नहीं आज कहानी में, आज अपने हमसे बात की। कभी कभी बात करना भी इंपॉर्टेंट है भाई, कि आप देखो कि जैसे आपको बता दूं मैं कि भोपाल जो सिटी है, इस सिटी की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बहुत ग्रीन सिटी। जब कभी आप भोपाल आएंगे तो आपको लगेगा कि एकदम हरा हरा सब तरफ है, मतलब इतना ग्रीनरी जो है आपको किसी और शहर में देखने नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं कहता हूँ मुंबई के अंदर जहां मैं रहता हूँ वहां भी काफी ग्रीनरी उस हिस्से में, लेकिन मुंबई बहुत बड़ा है, बाकी हिस्सों में इतनी ग्रीनरी नहीं है। भोपाल के जो किंग है वो राजा भोजपाल, राजा भोज जो है यहाँ उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि उनके बारे में कि यहाँ पर जो बड़ा लेक बना हुआ है, उस लेक में ना उनको उस जमाने में क्या था, उनको लेप्रोसी के समान कोई बीमारी, लेप्रोसी थी शायद, उनको हो गया था बीमारी, तो उस समय कोई उसका इलाज नहीं होता था इन बीमारियों का। आपको पता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है, एंटीबायोटिक तो बहुत बाद में आए। तो पहले के जमाने में किसी ने उनको सलाह दिया कि आप जो है वो अलग अलग 76 अलग अलग रिसोर्सेस का वाटर वहां इकट्ठा करोगे और उससे नहाओगे तो उससे बीमारी आपकी जाएगी। तो उन्होंने 76 जगह, लोग कहते हैं कहानियां हैं इसको, कि 76 जगह का पानी इकट्ठा करके तालाब में डलवाया उन्होंने और एक बड़ा तालाब बना, ठीक है। उसमें हालांकि नेचुरली भी पानी आता है रेनफॉल से कहीं से, और ऐसा तो होता नहीं उस समय डाला होता पानी तब तक तो उड़ गया होता पूरा, बहुत सारे रिसोर्सेज भी उसमें हैं। तो कहानियां हैं ये, तो मतलब कहा जाता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दी वाटर जिससे कि स्किन की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा हिमाचल में भी कई जगह पर है कि यहाँ पे पानी के अंदर गंधक या सल्फर प्रेजेंट है जो स्किन डिजीज के इलाज में काम आता है। कोई भी शहर में आप रहते हैं, जैसे आप अपने शहर में रहते हैं तो आपके शहर की भी अपनी एक कहानी होगी, अपनी एक स्टोरी होगी, ठीक है। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी के लिए बोलते हैं मुझसे बार बार, तो आज यूपीएससी के कुछ टीचर से भी मेरी मीटिंग है यहाँ पे। तो हालांकि मैंने कहा ना आपसे पहले कि आई डोंट वांट टू बी पैरासाइट एनी इंस्टीट्यूट ऑन द बायोमेंटर्स। जब तक मुझे पूरी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी कि इससे कुछ हो सकता है, कि इसके, मैं कहता हूं मुझे
इस प्रोफेशन से, इस काम से अंबानी नहीं बनना है मुझे लेकिन ये चाहिए कि भैया जो खर्चा जिस इंस्टीट्यूट जिस चीज़ को लॉन्च किया है उससे कुछ ऐसा रेवेन्यू आना चाहिए जिससे उसका खर्चा उसी से निकल जाए, है ना। तो हम लीन थीन इस बिजनेस में यकीन रखते हैं कि उसका नो प्रॉफिट पे, लेकिन डोंट इट शुड नॉट बी लॉस मेकिंग। अदरवाइज क्या होता है कि एवरी इंस्टीट्यूट बिकम पैरासाइट ऑन द बायोमेंटर्स, और बायोमेंटर्स के अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो बायोमेंटर्स को तो रिसोर्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए। अब बायोमेंटर्स पे अभी आप कई दूसरे प्रोजेक्ट लाके टांग दोगे तो बायोमेंटर्स का तो फिर जो फंड, जो एक्स्ट्रा फंड, मैंने कहा ना, हर बच्चे से जो फंड मिलता है उसका हिसाब किताब है, एक एक रुपए का हिसाब किताब कि वो जाता कहाँ है, ठीक है। तो उसको हम दूसरी जगह नहीं डाल सकते, ये इनजस्टिस होगा। आईआईटी प्रेप में भी जो फंड डला वो मेरा डला, ठीक है, मेरा पर्सनल फंड डला। आईआईटी प्रेप में अभी हमको जो है वो ब्रेक इवन निकालने के लिए हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन वो मेरा फंड डला उसमें, तो मेरा अपना फंड डला, मैंने बायोमेंटर्स के फंड को डाइवर्ट नहीं किया वहाँ पर, मेरा अपना फंड डला। तो जो मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि आप कुछ, तो इसलिए यूपीएससी के लिए वो आपको पहले हमको मार्केट देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग हमको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि देखो किसी फैकल्टी को आप हायर करते हो तो उनका अपना एक चार्ज होता है, क्योंकि उनके अपनी परिवार है जी, उनका तो रोजगार है ना वो, ठीक है। आपके मेरे इंटेंशन से क्या होता है, सामने वाले का रोजगार भी तो है, कोई देयर इज नथिंग फ्री। यदि आप प्रिंटिंग का पेपर लेने जाओ उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो हर चीज का एक कॉस्ट होता है। तो दोज हु थिंक एवरीथिंग शुड बी फ्री, जो मानते हैं कि हर चीज एकदम फ्री होना चाहिए, तो बेटा याद रखना वो तभी फ्री हो सकती है जब तुम खुद प्रोडक्ट बन जाओ। वेन एवर यू आर ए प्रोडक्ट देन एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है ना। जब तक आप प्रोडक्ट नहीं है, आप जो है वो यूजर हैं, तब तक सर्टेन का कॉस्ट उसकी लगती है। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि जब भी कभी हम किसी लक्ष्य की और मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, या कोई हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट को हम सोचते हैं, तो फर्स्ट यू शुड हैव ए प्रॉपर प्लान, ठीक है। प्लान के भी कई हिस्से होना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। हालांकि ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे आपको, ठीक है। देखो दो तरीके का हमेशा होता है जिंदगी में, कियोस ऑफ सर्वाइवल और कियोस ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। कियोस ऑफ सर्वाइवल में आप कोशिश करते हैं कि बस जिंदा रहे, वो चीज चलती रहे। कियोस ऑफ ग्रोथ में आप इस बात की चिंता करते हैं कि कितना और हमें ग्रो करना है। लाइफ में कियोस तो हमेशा रहेगा, हमेशा लाइफ में जो है वो स्ट्रगल कियोस आपके बना रहेगा, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जब आपका 16 को फंक्शन होगा तो मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा फंक्शन को, जो है आइदर इट मे बी ऑन बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, या मतलब मैं मेन चैनल पे ही करूंगा ज़्यादातर उसको। तो मैं आपसे इस चैनल पर भी आऊँगा, तो हम कल मिलेंगे बहुत सारे अपने कमांडोज से, बहुत सारे उनके पेरेंट्स से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे हम लोग के, और बहुत कुछ जानने सीखने मिलेगा। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं ना, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग जो हमको सीखने और जानने मिलती है। पीछे कोई जग तो गया है और सोने का पूरा देखो, ये आंखें दिख रही है पलटती हुई। उठ गए क्या लिया? जरा हाय कर दो, गुड मॉर्निंग ही कर दो सबको, बोल भी दो गुड मॉर्निंग। तो इनके तरफ से गुड मॉर्निंग बोला गया है, सोकर उठ गए अब। तो चलिए, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया उसके लिए, और दूसरी बात ये कि मिलते हैं फिर लाइव मिलते हैं कल। चलो बाय बाय।